दिफा के लिए वसाइल की फराहमी हमारी तरजीह है। दहशत गर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल दरकार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास से खिताब। कहा, पूरी कौम खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के अवाम दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आज मैक्रो सतह पर मुल्क की मैशियत मुस्तहकम है। मुश्किलात के बावजूद कोशिश की कि IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहे। अवाम को 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी, जिस पर भी तनकीद का सामना करना पड़ा। पेट्रोलियम लेवी मौजूदा हुकूमत ने नहीं लगाई। लेवी पिछली हुकूमतों से चला आ रहा है। हमारी कोशिश है कि लेवी को कम से कम करें। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। कशीदगी ख़त्म भी हो जाए तो इसरात अगले साल तक जाएंगे। दुआ गो है कि पाकिस्तान की क़यादत इस मसले के हल में कामयाब हो। महंगाई और मुआशी बद इंतज़ामी वफाकी हुकूमत की नाकामी है। अवाम सवाल पूछ रहे हैं कि 4 सालों में मुआशी इस्लाहात क्यों नहीं हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद की नशरत बरसा दी है। कहा, सूबों पर माली बोझ डालना वफाकी हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ है। NFC अवार्ड के तहत सूबाई हिस्से में कमी गैर आइनी होगी। ये सियासी नहीं बल्कि अवामी मसला है। तमाम जमातों को एक मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास। आइंदा माली साल के मौशी अहदाफ और सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी। महंगाई की शरह 8.2% रखने की तजवीज़। नए माली साल के लिए शरह नमू का हदफ 4% मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी बजट 12 जून को पेश होगा। हुकूमत ने नए टैक्स लगाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। टैक्स हदफ में 2259 अरब रुपए का इजाफा होगा। तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ मिलने का भी इम्कान है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और पीपल्स पार्टी की तकनीकी कमेटी के होने वाले मुज़ाकरात कामयाब। वफाक को आइंदा माली साल के टैक्स हदफ की इजाफी रकम फराहम की जाएगी। कौमी मुहासल की तकसीम के लिए NFC के फार्मूले में तब्दीली नहीं होगी। वफाक का तरक्याती बजट 126 अरब रुपए कम कर दिया गया। सूबों के तरक्याती बजट में भी 920 अरब रुपए की कमी। बलूचिस्तान के तरक्याती बजट में कटौती नहीं होगी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का फैसला। सराय के मुताबिक बलूचिस्तान का तरक्याती बजट 308 अरब रुपए पर बरकरार रहेगा। पंजाब का तरक्याती बजट 1450 अरब रुपए से कम करके 749 अरब। सिंध का तरक्याती बजट 816 से कम करके 706 अरब रुपए। खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट 564 अरब रुपए से कम करके 455 अरब रुपए कर दिया गया। कौमी इक़्तिसादी सर्वे जुमेरात को जारी किया जाएगा। 2025 के दौरान हुकूमती मुआशी कारकर्दगी का स्कोर कार्ड पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मजमूई कौमी पैदावार की शरह नमू 3.7% तक महदूद रहने का तखमीना। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड, आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक को भी पाकिस्तान की शरह नमू कम रहने की तवक्को। माली साल में बेशतर मुआशी अहदाफ हासिल न हो सके। ईरान ने मुज़ाकरात करने में बहुत देर कर दी और अब भी इसे कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दे डाली। कहा कि ईरान को अमलन मुकम्मल शिकस्त का सामना है। ईरान की फौज बहरिया और फ़िज़ाइया मुकम्मल तबाह हो चुकी है। ट्रंप ने ईरान को मशरिक़ वस्ता का गुंडा भी कह डाला। अमरीकी मीडिया को भी धमकियाँ झूठ की फैक्ट्री करार दे दिया। धमकियों से झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब। कहा, खित्ते के अरब ममालिक को ईरान के खिलाफ मुत्तहिद करने का दुश्मन का मनसूबा नाकाम साबित हुआ। हमें अपने इत्तेहाद और यकजहती को मजबूत रखना होगा। दुश्मन हमारे दरमियान तकसीम पैदा करने की साजिशों में है। हमें न जंग न अमन की और इस सूरत हाल से आगे बढ़ना होगा। इसराइल की जारहियत पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। सहीयूनी गुंडागर्दी ना रोकी गई तो नताइज बहुत इंसानियत को भुगतना होंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का पार्लियामेंट से खिताब। इसराइली मुजालिम और कत्ल गारत गिरी पर आलमी बरादरी की खामोशी तबाकुल है। शाम और लेबनान पर इसराइली हमले तौसी पसंदाना हिकमत अमली है। सहीयूनी जारहियत को फौरी आहनी हाथों से रोकनी चाहिए।
खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के तुर्किया और सऊदी हम मनसबों से राब्ते, अमरीका ईरान मुज़ाकरात और हालिया कशीदी पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने बातचीत और सफारती ज़राए से मामले के हल पर इत्तफ़ाक़ किया। अब्बास अराग़ची ने अमरीकी हमलों को ईरान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरान ने हालिया कशीदगी की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीका जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ करके सिफारती अमल को नुकसान पहुँचा रहा है। हालिया वाक़यात के पेश नज़र मामले पर तहकीकात करने की ज़रूरत है। अगर ट्रंप ने दोबारा जंग शुरू की तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाबुल मंदब को बंद करना ईरान के लिए मुश्किल नहीं। आला ईरानी अहदेदार का मीडिया को इंटरव्यू, कहा ईरान खत्े में अमरीकी गैस और तेल की तनसीबात को हदफ बना सकता है, जिससे अमरीकी मैशत तहस नहस हो जाएगी। अमरीका किसी भी जाहिरियत पर बहर अहमर से तेल की आमदरफ्त को मुकम्मल बंद कर देंगे। अमरीका ईरान एक बार फिर से कशीदगी, कतर ने भी सिफारती कोशिशें तेज कर दी। अमन मुआहदे से मुतालिक अमरीका से मुशावरत के बाद तेहरान में मुलाकातें। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के कतरी मुज़ाकरातकार मुमकिना ईरान अमरीका मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए ईरान गए हैं। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक फरीकैन के हालिया हमले मुज़ाकराती अमल को मुतासर नहीं करेंगे। पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब हादसे का शिकार, तैयारी में सवार तमाम एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक अफसोसनाक हादसा तकनीकी खराबी के बायस पेश आया। वाक़े की असल वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दी गई है। तकनीकी पहलुओं का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। हेलीकॉप्टर हादसा सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ का हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शहीद होने वाले एहलकारों की कुर्बानियों को हिराज अकीदत, अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा कि पूरी कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मूसादरा में FC चौकी पर हमले का भरपूर जवाब। अफगान सरहदी इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय स्पॉन्सर फितना खवारिज के 26 दहशतगर्द जानब वासिल, ठिकाने और असलहे के ज़खायर भी तबाह। वज़ीर इत्तलात अतातार कहते हैं अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। अमरीकी सहाफ़ी डेविड ब्रॉडवे, अफगानी सहाफ़ी और ड्राइवर के अगवा में मुलव्वस साबिक तालिबान कमांडर हाजी नजीबुल्लाह को अमरीकी अदालत से 42 साल कैद की सज़ा। अमरीकी अदालती फैसले ने तालिबान के दहशतगर्द नेटवर्क और मुजरमाना किरदार पर मोहर साबित कर दी। मुतासरा अमरीकी सहाफ़ी ने अदालत में तालिबान के इक़दामात को बुज़दिलाना, ज़ालिमाना और गैर इंसानी जुर्म करार दे दिया। भारत खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ने लगा। दी टेलीग्राफ ने भारतीय जंगी जुनून और जोरी हथियारों से मुतल्लिक रिपोर्ट शाया कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के जोरी हथियारों के ज़ख़ीरे में तेज़ी से इजाफा कर रहा है। गुज़िश्ता एक बरस में भारत ने 10 नए एटमी वॉर हेड्स बनाए। भारतीय जोरी ज़ख़ायर 190 हेड वॉर्स तक पहुँच चुके हैं। कलअदम एक्शन कमेटी ने बातचीत के बजाय इंतशार का रास्ता अपनाया है। कमेटी का मकसद अवामी हकूक नहीं, हालात को खराब करना है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात को सबूताज करना है। मुशीर वज़ीर आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह का सेनेट में बयान। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने कौमी असम्बली में कहा कि जम्मू कश्मीर हमारी शहरक है और हमें बहुत अजीज है। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कलअदम एक्शन कमेटी को शरपसंद करार दे दिया। कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी का कहना है कि एक्शन कमेटी के इक़दाम कश्मीरियों का मौक़िफ़ नहीं है। कश्मीर पाकिस्तान के साथ दिलो जान के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत और पाकिस्तान को एक ही पल्ले में तोड़ने की कोशिश हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कश्मीरियों की आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद कर रहे हैं। कलअदम एक्शन कमेटी के बुलवाइन की इंसानियत सोज मज़ालिम की हौलनाक वीडियो मंजर
सरेआम पर मनसूबाबंदी के तहत सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। CMH रावलाकोट पर हमला किया गया। 7 जून की रात अस्पताल में तैनात पुलिस पर सीधे फायर करके पुलिस को शहीद किया और फिर अस्पताल के अंदर वार्ड में मौजूद मरीजों पर कातलाना हमले छुरियों और दीगर हथियार से किए। मरी एक्सप्रेसवे पर अफसोसनाक हादसा। मुसाफिर वैन में आग लगने से 10 सियाह जाँ बहक 13 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गाड़ी ओवर स्पीड बाइस रोड बैरियर से जा टकराई, जिसके बायस गाड़ी के इंजन में आग लग गई। डिप्टी कमिश्नर मरी ने वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। फौरी रिपोर्ट तलब। आलमी फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज लॉस एंजलिस मैक्सो टोरंटो में शानदार इफ्तिताही तकरीब। नामवर फनकारों की रंगारंग परफॉर्मेंस। शकीरा, नोरा फतेही, द बीचेस ने जलवे बिखेरे। आलमी कप में पहला मुकाबला मेक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। जेंटलमैन्स गेम के सब अहम फॉर्मेट। टेस्ट में खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी। हैरी ब्रूक वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट बैटर बन गए। टेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह का पहला नंबर पर।